आज का हमारा टॉपिक है सैन्य अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज। और सबसे पहले देखते हैं कि इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो ये भारत और रूस के बीच होता है। इसके तो नाम से ही क्लियर है। कैसे, देखिए। पहले तीन वर्ड क्या हैं? IND यानी कि इंडिया, और लास्ट के दो वर्ड क्या हैं? RA यानी कि रशिया। तो ये इंडिया और रशिया के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है, याद रखिएगा। और ये 2021 में कहाँ पर हुआ? तो रूस के वोल्गोग्राद में। कहाँ पर? रूस के वोल्गोग्राद में ये सैन्य अभ्यास हुआ इंद्र 2021, याद रखिएगा। अगला युद्ध अभ्यास देखते हैं, तो इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। और इस बार 2021 में युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ? तो थार रेगिस्तान है ना, जो राजस्थान में, वहाँ पर हुआ, थार रेगिस्तान में, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट है दस्तलिक सैन्य अभ्यास। यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। और इस वर्ष 2021 में ये कहाँ पर हुआ? तो उत्तराखंड में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खंजर सैन्य अभ्यास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई बार पूछा गया है कि खंजर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है, याद रखिएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, किर्गिस्तान को आप रिलेट करेंगे कब्रिस्तान से। रिलेट हो रहा है ना, किर्गिस्तान कब्रिस्तान। और युद्ध अभ्यास का नाम क्या है? खंजर। तो जब भी किसी आदमी के खंजर घोंप देंगे तो वो कहाँ पर मिलेगा? कब्रिस्तान में ही मिलेगा। वो आदमी मर जाएगा। अगर उसके हम खंजर घोंप दें तो वो मर जाएगा और कब्रिस्तान में मिलेगा। तो इसी से आप रिलेट करेंगे। ये जो खंजर सैन्य अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। तो इस बार ये जो अभ्यास है ये कहाँ पर हुआ? तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में ये युद्धाभ्यास किया गया, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं वरुण, गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें तो रट लेना। ये जरूर पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं कि वरुण, गरुड़ और शक्ति ये युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होते हैं? तो भारत और फ्रांस के मध्य। ये तीनों युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ होते हैं, याद रखिएगा। और इस बार जो ये वरुण युद्धाभ्यास है ये अरब सागर में किया गया। कहाँ पर? अरब सागर में। और गरुड़ और शक्ति ये अभी नहीं हुए, पर मैंने इन्हें एक ही साथ कवर कर दिया ताकि आपको ये याद रहे कि भारत और फ्रांस के मध्य वरुण, गरुड़ और शक्ति युद्धाभ्यास होते हैं। तो जो वरुण युद्धाभ्यास है ये भारतीय नौसेना और फ्रांस की नौसेना के मध्य होता है। वरुण का अर्थ क्या है? जल के देवता। वरुण का मतलब क्या होता है? जल के देवता। तो ये नौसेना के मध्य होता है। दूसरा है गरुड़ युद्धाभ्यास। ये भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के मध्य होता है। गरुड़ पक्षी है ना, तो ये वायुसेना के मध्य होता है। तीसरा है शक्ति युद्धाभ्यास। ये भारतीय थल सेना और फ्रांस की थल सेना के मध्य होता है। तो तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिएगा। तो इस बार जो वरुण युद्धाभ्यास है ये अरब सागर में हुआ, याद रखिएगा। तो अब अगला युद्धाभ्यास देखते हैं, डेजर्ट नाइट 2021। ये भी भारत और फ्रांस के मध्य होता है। इस बार कहाँ पर हुआ? राजस्थान में। तो डेजर्ट है तो हुआ कहाँ पर? राजस्थान में। इसी प्रकार आप इसे लिंक करके याद रख सकते हैं कि जो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास है ये राजस्थान में हुआ। और किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस। तो ये आपको चारों याद होने चाहिए, वरुण, गरुड़, शक्ति और डेजर्ट नाइट। ये भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं, याद रखिएगा। तो अगला युद्धाभ्यास है इन EU NAVFOR युद्धाभ्यास। ये किन दो देशों के बीच होता है? तो इसके तो नाम से ही क्लियर है। IN मतलब कि इंडिया और EU मतलब कि यूरोपियन यूनियन। तो ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच सैन्य अभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? तो अदन की खाड़ी में। यह है अदन की खाड़ी, यहीं पर यह युद्धाभ्यास किया गया, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं वज्र प्रहार। तो ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। अभी हमने पीछे एक और पढ़ा था जो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, उसका नाम क्या था? युद्ध अभ्यास। और दूसरा कौन सा है? वज्र प्रहार। यह भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो वज्र प्रहार ये कहाँ पर किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में इस सैन्य अभ्यास को किया गया। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो अगला युद्धाभ्यास है अल मोहद अल हिंदी। ये अभी हाल ही में किया गया और इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। क्यों? अभी मैं आगे बताता हूँ। ये भारत और सऊदी अरब के मध्य किया गया और भारत और सऊदी अरब ने अल मोहद अल हिंदी अभ्यास नामक अपना
पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। तो ये इनका पहला सैन्य अभ्यास है, अल-मोहद अल-हिंदी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर किया गया? तो सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर यह युद्धाभ्यास किया गया। कहाँ पर? सऊदी अरब के अल जुबैल तट पर, याद रखिएगा। और किन दो देशों के मध्य किया गया? तो भारत और सऊदी अरब, और नाम क्या है? अल-मोहद अल-हिंदी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सैन्य अभ्यास देखते हैं। तो ये सभी 2021 में ही किए गए हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला है जायद तलवार। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है, यानी कि भारत और यूएई के बीच। और अभी कहाँ पर किया गया? तो यूएई की राजधानी आबू धाबी में जायद तलवार नामक सैन्य अभ्यास किया गया, याद रखिएगा। ये भारत और यूएई के मध्य होता है। तो अगला युद्धाभ्यास है शांतिर उग्रसेना। ये भारत और उसके पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश, इन देशों के मध्य ये सैन्य अभ्यास किया गया। तो इस साल 2021 में ये सैन्य अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया, याद रखिएगा। नाम क्या है इसका? शांतिर उग्रसेना। तो आगे है कि हाल ही में अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किसने किया? तो ये बहुत ही सुर्खियों में रहा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास किसने किया? फ्रांस ने, याद रखिएगा। क्या नाम था उसका? एस्टर एक्स। तो एस्टर एक्स नामक सैन्य अभ्यास किया फ्रांस ने। और इस युद्धाभ्यास का मकसद किसी हमले की स्थिति में अपने अंतरिक्ष उपग्रहों और अन्य उपकरणों की रक्षा के लिए अपने अंतरिक्ष कमान की क्षमता का आकलन करना है। तो जो फ्रांस के अंतरिक्ष में उपकरण हैं, उपग्रह हैं, उनकी रक्षा के लिए ये एक आकलन करना था, ये युद्धाभ्यास किया गया। नाम क्या है? एस्टर एक्स, याद रखिए। आगे देखते हैं कि हाल ही में भारतीय थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों के मध्य एक संयुक्त रूप से युद्ध अभ्यास किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एमफेक्स 21, याद रखिएगा, एमफेक्स 21। तो ये युद्ध अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से एक युद्धाभ्यास किया, जिसका नाम है एमफेक्स 21। और ये कहाँ पर किया गया? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया गया, याद रखिएगा। तो हमने 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे वो तो पढ़ लिए कि वो कहाँ पर हुए और कब हुए। अब हम जो बाकी के युद्धाभ्यास हैं जो अभी हुए नहीं हैं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि बताइए सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब हम वो देख लेते हैं। तो पहला है कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और नेपाल। तो नेपाल के साथ होता है सूर्य किरण युद्धाभ्यास, याद रखिएगा। अगला है कि संप्रति युद्धाभ्यास ये किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत तो कॉमन होगा, किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है संप्रति युद्धाभ्यास। अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हैंड इन हैंड ये युद्धाभ्यास भारत का किस देश के साथ होता है? तो चीन के साथ होता है हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा कि हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास भारत और चीन के मध्य होता है। अगला है मित्र शक्ति। तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। और अक्सर एग्जामिनर हमें कन्फ्यूज़ करता है, देखिए एक है मित्र शक्ति और एक है मैत्री। ये दोनों युद्धाभ्यास मिलते जुलते हैं पर अलग अलग देशों के साथ होते हैं। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के साथ, और मैत्री युद्धाभ्यास होता है भारत और थाईलैंड के साथ। याद रखिएगा, मैत्री किसके साथ होता है? भारत और थाईलैंड। मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के साथ। अगला है गरुड़ शक्ति। तो अभी हमने पीछे एक युद्धाभ्यास पढ़ा था, याद है ना आपको? वरुण, गरुड़ और शक्ति, वो भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तो वरुण, गरुड़ और शक्ति जब ये अकेले अकेले नाम हों तो ये भारत और फ्रांस के साथ होंगे। पर याद रखिएगा, जब आ जाए गरुड़ शक्ति तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य। जब गरुड़ और शक्ति इकट्ठा लिखा हो तो ये युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य होगा। जब गरुड़, शक्ति और वरुण अलग अलग हों तो ये भारत और फ्रांस के साथ होगा। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं जिनसे आपका ये क्वेश्चन सही होगा अगर आपको ये पता होंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत होने के काफ़ी चांसेस होते हैं क्योंकि ये मिलते जुलते नाम हैं। जैसे मैत्री हो गया, मित्र शक्ति हो गया, गरुड़ शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, तो ये मिलते जुलते नाम हैं, इसीलिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगला है नोमैडिक एलिफेंट। तो नोमैडिक एलिफेंट
भारत और मंगोलिया के बीच युद्ध अभ्यास होता है। उससे नेक्स्ट है कि नसीम अल बहर, ये युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो भारत और ओमान के मध्य नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास होता है, याद रखिएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।